नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। पहली थोड़ी है मराठी में और बाद में एक है हिंदी में आर्य चाणक्य की जीवनी और सीख पर आधारित। ये है इन कविताओं के सत्र का 661वां भाग। आपको ये पसंद आए तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो मेरी पहिली मराठी कविता आहे, मी एका थोर चित्रकाराला विचारलं, हे चित्र चांगलं आहे, बक्षीस मिळायला पात्र आहे, पण हे बक्षीस मिळायला पात्र आहे हे कशावरून समजायचं? त्यांनी मला मौलिक माहिती सांगितली, जी चित्र फारशी कुणाला समजणार नाहीत आणि त्यात नक्की काय सांगायचं आहे याबाबत अनेक मतभेद असतील, ती चित्र चांगली. मग मला माझी चित्रच खूप चांगली वाटू लागली, कारण अमुक चित्र हत्तीचं आहे का माणसाचं आहे हे कुणालाच नक्की सांगता येईन अशी वाटू लागली. मी एका थोर चित्रकाराला विचारलं, हे चित्र चांगलं आहे, बक्षीस मिळायला पात्र आहे, पण ते बक्षीस मिळायला पात्र आहे हे कशावरून समजायचं? त्यांनी मला एक मौलिक माहिती सांगितली, जी चित्र कुणाला समजणार नाही आणि त्यात नक्की काय सांगायचं आहे ह्याबद्दल अनेक मतभेद असतील, ती चित्र चांगली. मग मला माझी स्वतःची चित्र खूप चांगली वाटू लागली, कारण अमुक चित्र हत्तीचं आहे की माणसाचं आहे हे कुणालाच नक्की सांगता येईन अशी वाटू लागली. दुसरी मराठी रचना आहे, बऱ्याच लोकांना बघितल्यावर एक लक्षात आलं. खूप लोक असे असतात ज्यांना कुणीतरी आपल्यावर प्रेम करावं असं वाटत असतं. बऱ्याच लोकांना बघितल्यावर एक लक्षात आलं की खूप लोक असे असतात की ज्यांना कुणीतरी आपल्यावर प्रेम करावं असं वाटत असतं. पण थोडेच लोक असे असतात ज्यांना आपण कुणावर तरी मनापासून प्रेम करावं असं वाटत असतं. पण थोडेच लोक असे असतात की ज्यांना आपण कुणावर तरी मनापासून प्रेम करावं असं वाटत असतं. तीसरी जो रचना है वो है आर्य चाणक्य की जीवनी और सीख पर आधारित 18वीं कड़ी। जीवन में अनेक घटनाएं रोज होती रहती हैं, उस समय वो व्यक्ति क्या करता इसी बात को देखना है। जीवन में अनेक घटनाएं रोज होती रहती हैं, उस समय वो क्या करता इसी बात को देखना है। जिस तरह से जो वो करता है इस बात को भी देखना है। चाल चलन कैसा है ये इसी से मालूम होता है। जिस तरह जो वो करता है इस बात को भी देखना है। चाल चलन कैसा है ये इसी से मालूम होता है। मन की शांति रखता है या वो भयभीत हो जाता है। सोच समझ कुछ करता है या गुस्से में कुछ करता है। मन की शांति रखता है या भयभीत हो जाता है। सोच समझ कुछ करता है या गुस्से में कुछ करता है। मन को काबू में रखता या गाली गलौज करता है। इन्हीं को देख देख हमको वो कैसा है पता चलता है। मन को काबू में रखता या गाली गलौज करता है। इन्हीं को देख देख हमको वो कैसा ये पता चलता है। वो जिस लहजे में बोलता है उसका इलाका प्रकट करता है। मिलने से स्वागत और प्रेम अपनापन दिखला देता है।
वो जिस लहजे में बोलता है उसका इलाका प्रकट करता है। मिलने से स्वागत और प्रेम अपनापन दिखला देता है। उसका मोटापा या पतलापन आहार व्यक्त कर देता है। हमको बस देखते रहना है, सब कुछ प्रकट हो जाता है। उसका मोटापा या पतलापन आहार व्यक्त कर देता है। हमको बस देखते रहना है, सब कुछ प्रकट हो जाता है। सुख दुख किससे होता है, क्रोध ही कब हो जाता है। पसीना या ऐंठन से व्यक्ति पहचाना जा सकता है। सुख दुख किससे होता है, क्रोध ही कब हो जाता है। पसीना या ऐंठन से व्यक्ति पहचाना जा सकता है। बच्चों की अच्छी शिक्षा देना मानव का फर्ज होता है। इससे ही वो आगे जाकर अच्छा काम कर पाता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देना मानव का फर्ज होता है। इससे ही वो आगे जाकर अच्छा काम कर पाता है। कन्या का विवाह संजय सज्जन से रचाना ये भी कर्तव्य होता है। उसका घर बार अच्छा होना सभी के लिए अच्छा है। कन्या का विवाह संजय सज्जन से रचाना ये भी कर्तव्य होता है। उसका घर बार अच्छा होना सभी के लिए अच्छा है। बच्चे सुखी तो बाप सुखी ये अक्सर देखा जाता है। उससे ही उसका और सबका भला भी हो सकता है। बच्चे सुखी तो बाप सुखी ये अक्सर देखा जाता है। उससे ही उसका और सबका भला भी हो सकता है।